बहनों भाइयों, कोरोना वायरस ने उन लोगों के जीवन में पूरा अंधेरा कर दिया है जिन्होंने अपने घर के कमाऊ सदस्यों को खो दिया। कोरोना ने उनके जीवन को, उनके दिन और रात को काला कर दिया है जिन बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ गया है या जिनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे तमाम हमको दर्द भरी कहानियां उत्तर प्रदेश से प्राप्त हो रही हैं जो मन को झकझोरती हैं, बेचैन और विचलित करती हैं, व्यथित करती हैं। बड़ी संख्या में अनाथ हुए बच्चों का आज कोई पूछने वाला नहीं। जिन बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठा है, बहनों भाइयों, आप उनके गम, उनकी तकलीफ का एहसास नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसे तमाम मामले जानता हूँ, देख रहा हूँ और प्रतिदिन इसे महसूस करता हूँ कि बड़ी तादाद में उन बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया है, सामूहिक रूप से खोया है। उन बच्चों के जीवन का आंख में दुखों का कोई अंत नहीं है। ऐसी घटनाएं आई हैं सामने कि पूरा परिवार खत्म हो गया, बच्चे अकेले बचे, कोई ननिहाल में पड़ा हुआ है, कोई रिश्तेदारों के यहाँ पड़ा हुआ है तो किसी को पड़ोसी पाल रहे हैं। और आज भी हमारे पास यानी राज्य सरकार के पास कोई अधिकृत सर्वे और कोई डेटा नहीं है, कोई डेथ ऑडिट नहीं है जिससे ये पता चल सके कि किसकी मृत्यु कोरोना से हुई है, किसकी नहीं। अधिकांश बच्चों ने अपने पिता माता को खोया है। आज उन बच्चों के पास रहने की भी दिक्कत है, खाने की भी दिक्कत है, पढ़ाई लिखाई की भी दिक्कत है। ऐसे लोगों को तत्काल से पहले मदद की आवश्यकता है, न कि शासनादेश के इंतजार की। सरकार ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि हम ऐसे बच्चों को चिन्हित करेंगे, मदद करेंगे, पर अफसोस की बात कि न तो वो बच्चे चिन्हित किए गए, न उन तक मदद पहुंची है। उन्हें मदद अभी चाहिए, वो भूखे हैं। दिलासा के दो शब्द भी सरकार उन तक पहुंचा नहीं पाई। क्या कारण है? तसल्ली देने में, सांत्वना देने में तो पैसे नहीं लगते ना, संवेदनशीलता दिखाने में कोई पैसे नहीं लगते, मानवीयता के साथ पेश आने पर भी कोई पैसे नहीं लगते। सरकार के पास जन कल्याण की दसियों योजनाएं चल रही होती है, उन बच्चों को उसमें आच्छादित तत्काल से पहले क्यों नहीं किया जा रहा? किस बात का आप विलंब कर रहे हैं और इन बच्चों को आपने बेसहारा छोड़ रखा है? उत्तर प्रदेश की सरकार इस राज्य के 24 करोड़ लोगों की गार्जियन है। किसी एक पर भी तकलीफ आती है, विपदा आती है, विपत्ति आती है, परेशानी आती है तो ये राज्य का नैतिक धर्म है कि वो अपने राज्य के नागरिकों की सुरक्षा करे, रक्षा करे, उनका साथ दे और उनके दुख तकलीफ में उनकी सहायता और मदद करे। सरकारों का गठन इसीलिए डेमोक्रेसी में किया जाता है कि वो लोगों के दुख दर्द और उनकी पीड़ा को बांटे। क्या ये सदमा बच्चे भुला पाएंगे जिन्होंने अपने माता पिता को अपनी आंख के सामने ऑक्सीजन, बेड और एम्बुलेंस के लिए तड़प तड़प कर मरते देखा है? क्या वो लोग भूल पाएंगे? जीवन भर उस सदमे से क्या वो उबर पाएंगे? मुझे लगता है कि कभी उबर नहीं पाएंगे। इनके आंसू कभी सूखे नहीं हैं। क्या कसूर है लखनऊ के इमलिया गांव के रहने वाले ओमकार यादव का? क्या वो इस राज्य के नागरिक नहीं हैं? क्या उस राज्य के रहने वाले नहीं हैं? क्या हमारे भाई बहन नहीं है? वो आज तक उत्तर प्रदेश का एक सरकार का चपरासी भी नहीं गया उनके घर। मंत्री, सांसद, स्थानीय विधायक तो बहुत बड़ी बात है, कोई पूछने नहीं गया इस गरीब परिवार से कि तुम्हारे घर में 25 दिन के भीतर कोरोना से 8 मौतें हुई, 4 महिलाएं बेवा हो गई, 10 बच्चे अनाथ हो गए, तुम लोग कैसे हो? कोई पूछने नहीं है। हम अपने एक संवाददाता को नियमित प्रतिदिन ओमकार यादव के घर भेजते हैं, जो हमसे बन पड़ सकता है मदद के साथ रिपोर्टर को भेजते हैं। शाम को जब हमारे रिपोर्टर लौटकर बताते हैं कि आज भी उनकी मदद के लिए सरकार से कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा, हमें तकलीफ हो। ओमकार यादव इसी राज्य के नागरिक हैं, हमारे अपने लोग। हमारी आंख के सामने एक परिवार में 8 मौतें और उनको कोई पूछने वाला नहीं। न सत्ता पक्ष, न विपक्ष, न उद्योगपति, न दानदाता और न बड़ी बड़ी बातें करने वाले सामाजिक लोग। एक पत्रकार के नाते हम लोग अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं बहनों भाइयों, लेकिन एक सरकार के नाते उन लोगों को भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। आंसू सबके एक जैसे होते हैं, तकलीफें सबकी हैं, पीड़ा सबकी है। ये वक्त सबके साथ खड़े होने का है, लोगों के दुखों को बांटने का है। जिसके घर में 8-8 लाशें उठी हैं, 8-8 अर्थियां उठी हैं, उसके गम का आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। 4 बेवा महिलाएं एक घर में, कल्पना करिए कि हृदय कितना विशाल होगा उन लोगों का कि आज भी वो बच्चों की देखभाल टूटे नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के कमजोर छिछले नेताओं की तरह नहीं है कि बात बात पर टूट जाएं, बात बात पर शिकायत करें। उन्हें किसी से शिकायत नहीं। ये गांव ग्रामीण के लोगों का जीवन के प्रति जज्बा है कि वो जिए जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए। सरकार उन्हें पूछे या दुत्कार दे, कोई बताएगा कि ओमकार यादव का क्या कसूर है? क्यों नहीं इनके घर मदद पहुंची? 4 दिन से हमारे रिपोर्टर, जब मैं बताता हूँ इनकी तकलीफें तो मेरा भी मन दुखी है। 4 दिन से हमारे रिपोर्टर प्रतिदिन जाते हैं। क्या जिलाधिकारी नहीं जा सकता? क्या कमिश्नर नहीं जा सकते? क्या चीफ सेक्रेटरी
सेक्रेटरी नहीं जा सकते? क्या मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव नहीं जा सकते? क्या राहत आयुक्त नहीं जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? ये आपके अपने लोग हैं, राज्य के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। हम क्या इनके दुख में इनके साथ भी नहीं खड़े हो सकते? क्या हम इतने पत्थर दिल और कठोर हो गए हैं कि हमने अपने राज्य के नागरिकों के लिए को मरने के लिए छोड़ दिया कि जाओ और मरो? न तुम्हारे लिए ऑक्सीजन है, न एम्बुलेंस है, न दवा है, न अस्पताल है, न बेड है। सरकार को जाना चाहिए और इनके परिवार से माफी मदद करनी चाहिए। मानवता तो यही कहती है, संवैधानिक धर्म भी यही कहता है, कोई पालन करे या ना करे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका चरित्र एक जैसा होता है। बहनों भाइयों, राजनेताओं के चरित्र में आप बहुत कम अंतर पाएंगे। आज जो सत्ता में नहीं है और सत्ता की चाह में लड़ रहे हैं, वो भी नहीं पहुंचे हैं ओमकार यादव के घर। इससे बड़ी तकलीफ की बात और क्या होती? ये तो एक उदाहरण मात्र। मेरठ के रहने वाले आनंद, रोडवेज के कर्मचारी, फिटर, उनकी पत्नी एक प्राइवेट नौकरी, तो आनंद की मृत्यु। एक बेटा, नेत्र की प्रॉब्लम, दिखाई नहीं देता, 2 छोटी बेटी। आनंद की मृत्यु के बाद पिछले 1 महीने से आनंद की बेवा मेरठ नगर निगम के चक्कर काट रही है इस बात के लिए कि डेथ सर्टिफिकेट। लानत है उस नगर आयुक्त पे और लानत है मेरठ के नगर निगम पे कि वो अब तक आनंद का डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो कोई क्लेम नहीं कर सकती उसकी। हमारे रिपोर्टर जब पहुंचे, आधे घंटे तक उनकी बेवा लगातार रोती। बड़ी दिलासा के बाद जब शांत हुए तब हमने उनकी तकलीफ को सुना। ये अपने राज्य के कर्मचारियों के साथ व्यवहार है आपका। कहाँ है रोडवेज के मंत्री, कहाँ है रोडवेज का अपर मुख्य सचिव, और कहाँ है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, और कहाँ है एमडी यूपीएसआरटीसी? क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती? जिन लोगों ने आपकी सर्विस देने के लिए अपनी जान दे दी, उनको उसकी बेवा को तुम डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हो। मुआवजा तुम क्या दोगे, मदद तुम क्या करोगे? तुम तो जेन्युइन चीज भी नहीं, सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हो, तरसा रहे हो। पत्नी उसकी परेशान है, छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं। 3000 की प्राइवेट नौकरी करती है उसकी बीवी, अब कैसे परिवार चल रहा है? बहनों भाइयों, इस कोरोना काल ने उत्तर प्रदेश के चेहरे से नकाब नोच ली। उन तथाकथित लोगों के चेहरे से भी नकाब नोच ली है जो बहुत शुचिता का दावा करते, अपने आप को स्थापित मानकों में से ऊपर बताते थे, वो पाताल में धंसे हुए पाए गए। इस कोरोना लोग अपनी ही तकलीफों में डूबे हुए और उनके तकलीफों का कोई अंत नहीं। ऐसी ऐसी कारुणिक कहानियां हैं जो दिल दहलाती हैं। मैं आपको इसलिए प्रतिदिन आके बताता हूं ताकि जानो कि आपके आसपास क्या हुआ है। एक जिम्मेदार नागरिक का बोध आपके भीतर होना चाहिए। अपने राज्य के लोगों के दुख तकलीफ के साथ जुड़ना आपका धर्म है, आपकी संवैधानिक ड्यूटी है ये कि आप अपने राज्य के नागरिकों के दुख दर्द में साथ खड़े हों, जाने और समझें। इसलिए मैं प्रतिदिन आता हूं आपको ये बताने कि आपके आसपास किस कदर बेबसी, लाचारी और दर्द, पीड़ा के समंदर में लोग डूबे। और दावा किया जा रहा है कि हमने करोड़ों जांच की, पर यह नहीं बताया जा रहा था कि इसमें पिछले साल की जांच भी शामिल है। और यह भी दावा किया जा रहा था कि गांव-गांव जांच चल रही है। तो आज बरेली बस्ती का हमारे पास एक वीडियो है। इस वीडियो में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एक गांव में पहुंचे हैं और जो जांच करने वाली किट है उसको तोड़ तोड़कर नीचे फेंक दे रहे हैं और डेटा में एंट्री कर ले रहे हैं। जांच किसी की नहीं हो रही, लेकिन किट के तो स्टिक को तोड़ दिया जा रहा है ताकि ये बताया जा सके कि हमने जांच कर दी। ऐसे जांच की जा रही है उत्तर प्रदेश। गाँव में तबाही यूं ही नहीं आई है, ये सब कारण है। जब आपका सारा ध्यान आंकड़ों को दुरुस्त करने में, जब आपका सारा ध्यान टेस्ट को कम करने में, जब आपका सारा ध्यान सिर्फ इस बात पर हो कि हमें ये दिखाना है कि हमारे राज्य, हमारे प्रदेश, हमारे शहर, हमारे जिले में पॉजिटिव केसेस कम हैं, तो आप इसी प्रकार की हरकतें करते हैं जो हमारे गांव के लोगों के लिए जानलेवा साबित है। इन टेस्ट किट से न जाने कितने गांव के ग्रामीण भाई बहनों के टेस्ट किए जा सकते थे, लेकिन इनको तोड़कर फेंक दिया गया डेटा में एंट्री करने। क्या राज्य की सरकार उच्च स्तरीय जांच कराएगी इसकी? नहीं कराएगी।